हेलो फ्रेंड, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों इस समय मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं घातांक एवं करड़ी से संबंधित क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर मैं आता हूं। बस एक दो लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर में लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कॉम्पिटिशन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, खासकर वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए और आप इसके साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत का जो फल होता है वो आपका शेयर और सब्सक्राइब ही होता है। तो बस आप केवल इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह एक्साइटेड वीडियो लाता रहूँगा। और मैं जो दोस्तों जो क्वेश्चन चूज करता हूँ आपके लिए, वो पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं या एस.डी. यादव और अग्रवाल बुक से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो घातांक के करड़ी के अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और इनको देखने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, आपको बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आज हम समझेंगे इनको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है क्वेश्चन a अपॉन बी की पावर x माइनस वन इजकल टू बी अपॉन ए की पावर x माइनस थ्री। तो फाइंड x इजकल टू क्या होगा, यानी x का वैल्यू आपको बताना है। आपको दिया है ये इजकल टू ये, यानी ये संख्या इसके बराबर है, तब आपको बताना है कि x इजकल टू क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, a अपॉन बी की पावर x माइनस वन इजकल टू है b अपॉन ए की पावर x माइनस थ्री। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी इजकल टू बीच में लगा, इधर की संख्या और इधर की संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। ये तो थॉट है, आप सोच के चलिए, दोनों सोच के क्या चलिए, बस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए a अपॉन बी की पावर है, यहाँ b अपॉन ए की पावर है, तो आप दोनों संख्याओं को सेम बनाएंगे। यहाँ पे a अपॉन बी है तो यहाँ पे भी आप क्या बनाएंगे, a अपॉन बी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये संख्या उलट देंगे, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। आप जानते हैं, कई बार मैंने बताया है, हमेशा हर लेक्चर में बता के चलता हूँ, जिस संख्या पे पावर लगी अगर उस संख्या को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, मतलब नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे कर दिया जाए, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, उसकी घात का साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप इसको, ये a अपॉन बी है इसलिए आप इसको भी a अपॉन बी बनाएंगे। तो इसको पलटेंगे तो ये संख्या का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पावर का। तो x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर x माइनस वन इजकल टू, ये हो जाएगा a अपॉन बी की पावर माइनस एक्स प्लस थ्री। साइन चेंज हो गया पावर का। देखिए, इसको चेंज उल्टा करते ही, बदलते ही, ऊपर का नीचे करते ही, अब हम इसको माइनस एक्स प्लस थ्री की जगह प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे लिख देंगे, तो थ्री माइनस एक्स लिख देंगे, इसको थ्री माइनस एक्स। अब देखिए, दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं, तो ये तभी बराबर हो सकती हैं जब, अगर संख्याएं बराबर हैं तो उनकी पावर भी कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी ये दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं। तो देखिए, अब संख्याएं तो बराबर हो गई तो उनकी पावर भी कैसी होगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया था उसने कि दोनों संख्याएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब अगर ये संख्याएं बराबर हैं तो इनकी पावर भी कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी ये बराबर होंगी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस बराबर थ्री माइनस एक्स। बस ये इक्वेशन बन गया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये देखिए, ये x आप इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो x प्लस एक्स बराबर थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स इजकल टू फोर। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, फोर अपॉन टू, तो x इजकल टू टू। तो देखिए कितना आसान था, बस आपको समझना ये था कि ये दोनों संख्याएं बराबर हमें दे दी गई, तो इन संख्याओं की जिस पे पावर लगी है, ये a अपॉन बी थी, ये b अपॉन ए थी, तो इन दोनों को सेम कर देना था। सेम करके जब दोनों बराबर हैं, अगर संख्या बराबर है तो उनकी पावर भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो बस हमने सेम किया, पावर का साइन चेंज हुआ, उसके बाद जब संख्या बराबर है तो पावर भी कैसी होंगी, बराबर, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो बस हमने पावर बराबर कर दी और x की वैल्यू आ गई, और यही x का मान आपको पूछा था। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, x बराबर टू आया, तो आपका ऑप्शन सी सही। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू।
आपके सामने ये है जिसमें x इजकल टू वाई की पावर a कॉमा y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c, देन ए बी सी इजकल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको क्या होगा। देखिए ए बी सी की वैल्यू पूछा है कि ए बी सी का मान क्या होगा। कब दिया है आपको x बराबर वाई की पावर a और z बराबर y बराबर z की पावर b कॉमा z बराबर x की पावर c। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे, z बराबर क्या दिया है आपको, x की पावर c, तो यहां से z की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको 3 चीजें दी हुई हैं, x बराबर y की पावर a और y बराबर z की पावर b और z इजकल टू x की पावर c। ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, x y z के मान। आप क्या करेंगे, z की वैल्यू कितनी है, x की पावर c, तो इस z का मान y वाले में रख देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगी, z की वैल्यू कितनी है, x की पावर c, और इस पे पावर कितनी, z की जगह पे आपने रख दिया x की पावर c और इसकी पावर है b। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या कि ये पावर की पावर हो गई। ठीक है, यानी x की पावर c है, उस पर ब्रैकेट लग के पावर लग गई b, तो ये पावर की पावर हो गई। आप जानते हैं अगर पावर की पावर है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर b c हो जाएगी। अब y इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर b c। अब इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, x इक्वल टू y की पावर a है, यहाँ y की वैल्यू कितनी रख देंगे, x की पावर b c, तो रख दीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा x की पावर b c की पावर a। तो देखिए यहां से हमने y की वैल्यू ली और इस वाले में रख दी, तो ये आ गया x इक्वल टू x की पावर b c की पावर b। अब ये बन गई पावर की पावर, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर a b c, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का पावर में, तो x इक्वल टू x की पावर b c। और ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अगर संख्या बराबर हैं तो उनकी घात भी कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात ए बी सी है, तो ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार फिर देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपने समझ लिया। आपको दिया था x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू z की पावर b और z इक्वल टू x की पावर c। तो आपको क्या करना है, z की वैल्यू है x की पावर c, यानी z का मान ये दिया है, ये मान आप इसमें रख देंगे y वाले में, तो x की पावर c की पावर हो जाएगी b, ये रख दिया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर b c। इस y का मान हम इसमें यहां रख देंगे, x इक्वल टू y की पावर a, तो ये रख दिया। तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, x की पावर b c, तो x बराबर हो जाएगा x की पावर b c। अब इनको हमने कर दिया सॉल्व, तो x की पावर 1 बराबर x की पावर b c हो गया। ये बराबर हैं आपस में, कैसी हैं, बराबर हैं। तो अगर संख्या बराबर है तो उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो इसका मतलब बी सी बराबर कितना होना चाहिए, 1, तो ए बी सी बराबर 1 आ गया। यही आपको पूछा था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो लेकर आया हूं मैं दोस्तों वो आपके लिए ये है, कई बार एग्जामों में आया है और कई जगह पूछा गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जैसे एस डी अग्रवाल और एस डी यादव और आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे है x की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी। तो देखिए ये पावर की पावर है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ये है पावर की पावर, और पावर की पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो हम b प्लस सी और b माइनस सी का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका क्या आ जाएगा, x की पावर b प्लस सी और b माइनस सी हो गया। सेम टू सेम इसमें है c प्लस ए, एक्स की पावर c प्लस ए की पावर है c माइनस ए, पावर की पावर है, दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी यहां भी हम लिख सकते हैं x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, यहां भी देखिए वही कंडीशन हो जाएगी, x की पावर a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये b प्लस सी और b माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जिसके बराबर होता है
एक कोष्टक में ये संख्या जुड़ जाती हैं और एक कोष्टक में घट जाती हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए सेम ब्रैकेट हैं, एक में जुड़ रही संख्या और एक में घट रही। यहां भी देखिए सेम ब्रैकेट हैं दोनों, एक में जुड़ रही एक में घट रही। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो तीनों में यहां फॉर्मूला बन रहा है यही वाला, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए यही बनेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में आप जानते हैं अगर संख्याएं समान है तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कर दीजिए तो x की पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो गया तीनों का, घातें जुड़ गई। ध्यान से देखिए ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का है। फिर देखिए ये सी स्क्वायर माइनस का है, ये सी स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल। ये ए स्क्वायर माइनस का है, ये ए स्क्वायर प्लस का है। क्या आ गया, एक्स की पावर 0। आप जानते हैं एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप बताइए इसको सॉल्व करके क्या मिला आपको, 1। कितना आसान था, बस आपको पता होना चाहिए था कि ये पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला बन रहा था, अप्लाई किए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया, 1। तो ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में कितना भारी भरकम लग रहा था। कॉन्सेप्ट को जानिए और तुरंत आंसर पाइए, बहुत फास्ट। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व होगा, टाइम टेकन सवाल नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत भारी भरकम है। इसीलिए मैंने हर स्टेप को आपको क्लियर करते हुए आंसर तक पहुंचाया। मैंने सोचा मुझे टाइम भले ही लग जाए समझाने में, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं और भी एक्साइटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके आया हूं जो उसी तरह का बड़ा भारी भरकम और टफ क्वेश्चन दिखने में लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट क्या है, पहले समझ लीजिए। ये देखिए x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की पावर है a प्लस बी। आप क्या करेंगे, ये देखिए सेम संख्या है, यहाँ भी x की पावर a है, यहाँ भी x की पावर b है, यानी बेस सेम है। भाग देंगे घातें घट जाती हैं, ठीक है। जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की होके उसमें से घट जाएगी, क्योंकि बेस समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो a माइनस बी। और इसकी पावर कितनी लगी है, a प्लस बी, ये हो जाएगा। इसका इसमें भाग दिए तो इसकी पावर, देखिए सेम संख्या है, इसकी पावर ऊपर वाली में से जाके माइनस हो जाएगी, भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो गई। उसकी पावर लगी थी a प्लस बी, हमने वैसे ही लगा दी, इनटू, यही काम इसके साथ भी हो जाएगा। इसकी ये सेम संख्या है, डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर ऊपर वाली में से जाके माइनस हो जाएगी, तो b माइनस सी, और इसकी पावर हो जाएगी b प्लस सी, इनटू यही काम इसके साथ हो जाएगा, x की पावर c माइनस ए, और इसकी पावर हो जाएगी c प्लस ए। ध्यान से देखिए ये पावर की पावर हो गई, क्या हो गई, पावर की पावर। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, इंटू एक्स की पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। ध्यान से देखिए फिर बन गया ये पावर के बीच में फॉर्मूला, पावर के ऊपर फिर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, लगा दीजिए। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी सेम संख्याएं x x x, तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दीजिए। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, x की पावर 0, और इसका मान कितना होता है, 1।
तो दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा था, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने तो हर स्टेप को आपको समझाया, इसलिए हर स्टेप को लिख के चला हूं। अगर आप इसको करना चाहें तो पहली स्टेप को समझ लीजिए, तो यहां आपको समझ में आ गया था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है, आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिख सकते थे। तो बस आप स्टेप को समझिए, हर क्वेश्चन आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसके रूल को समझ गए। तो रूल को समझने की कोशिश करिए। और दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपके लिए एक्साइटेड क्वेश्चन लाऊंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा और आपको हर स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़िए। आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व, हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिक वाला बता दिया बाकी छोड़ दिया, यहाँ हर चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये है जिसको अंडर रूट 0.49/0.25 प्लस अंडर रूट में है 0.81/0.36 इजकल टू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 24 प्लस के अंडर रूट 216/अंडर रूट 96 इजकल टू क्या होगा। तो दिखने में क्वेश्चन बड़े भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। आप देखिए कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं, अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट के अंदर है 0.49/0.25, इसमें ऐड करना है 0.81/0.36 और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अंडर रूट लेना है आपको। आप जानते हैं अगर इस तरीके से अंडर रूट के अपॉन में संख्या बटे में लिखी है तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 0.49 ऊपर का अलग अंडर रूट और नीचे का अलग अंडर रूट, प्लस इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 0.81/0.36। तो ये पता होना चाहिए कि हम अलग अलग इनको कर सकते हैं। अब अगर हम इसका वर्गमूल लें तो ऊपर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए 49 लिखा है। अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर करें तो यहाँ कितना लिखा है 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ठीक है, अब इसमें कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल जो आएगा उसमें कितने अंक बाद हो जाएगा, उसका आधा, 1 अंक बाद, अपॉन यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद रह जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5 तो 0.5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखिए वही कंडीशन है, 2 अंक बाद दशमलव है 81 का वर्गमूल 9 होता है और 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, अपॉन 36 का 6 होता है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव तो यहाँ 1 अंक बाद रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, दशमलव हट जाएगा तो 7/5 प्लस के 9/6। अब अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 7/5 प्लस के 3/2। अब अगर आप चाहें तो इनका वर्गमूल एलसीएम लेके इनको ऐड कर दें, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10। 5 और 2 का एलसीएम 10। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ होंगे, वहां पे हमने बेसिक चीजें बताई हैं, एलसीएम लेना वगैरह वगैरह सब, तो वीडियो पड़ा होगा, आप वहां जाके देख लीजिए। फिलहाल 5 2 का वर्गमूल 10 होगा, 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10 और 5 का ऊपर कर देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। 14 और 15, 5 और 4 9 और ये 29/10 हो जाएगा। जब इसका आप भाग देंगे 10 का तो 2.9 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन में था मेन चीज कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट इग्नोर कीजिए तो यहाँ पे 49 है और 49 का वर्गमूल होता है 7। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा तो आंसर में 1 अंक बाद लगा देंगे 0.7। इसका हो जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा 0.9 और इसका हो जाएगा 0.6। बस ऊपर नीचे सेम अंक बाद दशमलव था, हटा दिया, जोड़ दिया और उसको सॉल्व कर दिया, 2.9 आ गया। अब दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट 24 प्लस के अंडर रूट 216 बटे अंडर रूट में 96 इसके इक्वल टू में क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो दोस्तों घबराइए मत, ये अंडर रूट है, इनके अंडर रूट निकाल दीजिए। तो आप देखिए ये कितना होगा,
इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6 प्लस इसके दो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जिसमें एक पूर्ण वर्ग जरूर बन जाए। तो ये हो जाएगा 36 × 6 अपॉन ये हो जाएगा √16 × 6। अगर आपको ये तोड़ना नहीं आता है तो आप इनके वर्गमूल निकाल दीजिए, आपको ये चीज मिल जाएगी। देखिए कैसे, इस अब देखिए अभी आगे बताऊंगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगी तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 6 प्लस के ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा। जब ये अंडर रूट के बाहर आएगी तो 6 अंदर रह जाएगा 6 अपॉन नीचे 16 है तो ये बाहर आएगी 4 हो जाएगा √6। अगर आपको इससे ये चीज लिखना नहीं आ रहा है, वैसे लिखने का तरीका यही है, 216 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ दीजिए कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमने ये तोड़ दिया, 24 को भी तोड़ दिया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 216 के क्या कर दीजिए, खंड कर दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए फैक्टर विधि से। तो 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कट जाएगा 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। आप जानते हैं वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनते हैं, तो एक पेयर 2 2 का ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो 3 और 2 6, बाहर तो आ गया 6, और ये जो पेयर नहीं बना ये अंडर रूट के अंदर ही रहता है, यानी 3 दूनी 6 अंडर रूट। तो देखिए 6√6 आ गया 216 का, तो वही तो यहाँ आया है, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको सोच लिया। आप नहीं सोच पाते तो ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक। तो अगर वैसे इसको सीख लीजिए, थोड़ा फास्ट करने लगेंगे आप, आंसर तक जल्दी पहुंचेंगे। तो 24 को दो ऐसे खंड में तोड़िए कि एक खंड पूर्ण वर्ग हो, तो आप देखेंगे ये सेम करणियां आ गए सेम, √6 यहाँ 2 √6, यहाँ पे 6 √6, तो ये जुड़ जाएंगे। और जुड़ने में क्या होता है, अगर करणियां समान है तो उनके केवल गुणांक जुड़ जाते हैं। तो 6 और 2 8, यानी 8√6 हो जाएगा। और नीचे कितना है 4√6। अब क्या करना है, √6 से √6 कट गया, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना आप तभी कर पाएंगे जब इनके रूल आपको पता होंगे, और मैंने सारे रूल इस चैप्टर के अंदर बताए। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इन में जो मैं पढ़ाता हूं, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, यह क्वेश्चन RS अग्रवाल SD यादव और पिछली के एग्जाम में आए हुए पेपर से चूज करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं, आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन करने के लिए इनसे संबंधित हर टाइप की प्रॉब्लम एक PDF के रूप में दूंगा। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर टाइप के क्वेश्चनों का पूरा PDF मिलेगा जिसे आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।